बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज क्लास 9 का लेक्चर जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट्स 100% कंफर्म कि ये बोर्ड में 2 मार्क्स है। एक तो ये बात आप जहन में रख लीजिएगा, और सेकंड जो है कि ये 4 मार्क्स तक जाने के लिए ये एक बेसिक भी है। आज हम आपको सिखाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन या क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसको भी ड्यूरिंग द लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और प्लीज चैनल को, हाँ जी वही, आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लीज बेल बटन को प्रेस भी कीजिएगा। नेक्स्ट पे आए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देयर इज अ आर्टिकल एक्सरसाइज 1.5 और पेज जो है वो 24 है। मार्क्स बोर्ड में जो है वो 2 मार्क्स के हैं। आज का लेक्चर है 11 क्लास 9। ये तमाम लॉसमत करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आप देखिएगा, ए इनवर्स इक्वल, इसे हम इस तरह पढ़ते हैं, ए इनवर्स इक्वल 1/, that means a determinant of a matrix A into adjoint A। अब that A जो है वो तो आप डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 1 भी थोड़ा सा आप कर चुके, लेकिन एडजॉइंट्स के बारे में आपको नहीं पता। अब आपने जब आप फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो कंडीशन आएगी इसमें यह है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कोई भी गिवन मैट्रिक्स होगी और उसको आपने नॉन सिंगुलर किस तरह शो करना है कि इनका डिटर्मिनेंट 0 ना आए। मैंने एक पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखें पेज नंबर 24 पर, आप चेक कीजिएगा बुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 4 ले लिया है। 2 और 3 आइडेंटिकल्स हैं पार्ट नंबर 1 पे, और पार्ट नंबर 4 जो है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसलिए मैंने समझा कि ये आप लास्ट में कर लीजिएगा। नाउ पार्ट नंबर 1, a स्क्वायर मैट्रिक्स whose entries are -1, 3, 2 and 0। फर्स्ट स्टेप आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। दैट इज अ स्टेप नंबर 1। आप इसका डिटर्मिनेंट देखिए, ए स्ट्रेट लाइन डेट ऑफ ए। अब मैट्रिक्स इसको भी डिटर्मिनेंट में -1, 3, 2 and 0। ये पहला स्टेप आपने करना। अब आपको याद हो मैंने आपसे ये कहा था कि प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि बुक में सिर्फ डायगोनल है, मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी डायगोनल, बुक में नॉन डायगोनल लिखा हुआ है, और हैप्पी फेस बनाना है नेगेटिव बिटवीन देम। वीडियो को हाँ देखिएगा प्लीज। नाउ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 0। That is the multiplication of entries of a principal diagonal, minus between them, always negative. That's the rule. Secondary diagonal. Now 3 multiplied by 2 or 2 multiplied by 3. ये commute है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। Now a determinant 0 multiplied by anything 0, -6. That's the -6. It's not equal to 0। यानी कि पहली कंडीशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली कि ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब है हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यही 0 आ जाता तो आपने वहीं रोक देना था और एक सेंटेंस लिख लेना था, इट इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स, वी कांट फाइंड द इट्स इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ स्टेप नंबर 2, दैट्स द स्टेप नंबर 1। एंड नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट को हम सिंपल कैपिटल A, B और J और मैट्रिक्स नोटेशंस पे जाहिर करते हैं। अब क्या है वो, नाउ एडजॉइंट A
एडजॉइंट ए कैसे आपने फाइंड करना है? एडजॉइंट ए अगेन अ मैट्रिक्स, दैट इज अ मैट्रिक्स रोटेशन। अब मैट्रिक्स में आपने क्या करना है? नाउ प्रिंसिपल डायगोनल, बार बार मैं वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं मैथमेटिकली। प्रिंसिपल डायगोनल को आप गौर से देखें, उसकी एंट्री है -1 एंड 0, उसकी पोजीशन चेंज कर लें। क्या? प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज कर लें। मैं आपके लिए यहां एक लिख रहा हूं ताकि आपको नोट कर लें। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल, इसका P से आपने स्टैंड फॉर P को स्टैंड को कर लें कि इसकी आपने पोजीशन चेंज करनी है। क्लियर? पोजीशन क्या है? 0 और -1 को आप 0 उसकी जगह रिप्लेस कर दें और -1 को उस पर रिप्लेस कर दें। ये प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज हो गई। अब आ जाए सेकेंडरी डायगोनल। नाउ सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल का S से आप साइन भी कर सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी डायगोनल के आपने साइन चेंज करने हैं। प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन और सेकेंडरी डायगोनल, अब सेकेंडरी डायगोनल जो है वो साइन चेंज करें। यहां 2 और यहां 3 और 2 लगा, इसे आपने -3 और -2 रखें। क्लियर हो गया? दैट इज सेड टू बी एडजॉइंट ए, इसे हम एडजॉइंट कहते हैं। तो याद रखने का तरीका, अगर यहां 0 आ जाए, अगर 0 को हम वैसे O से रिप्रेजेंट भी करें, अगर हम नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं नल मैट्रिक्स है तो O, उसमें ना आप सेकेंडरी डायगोनल चेंजिंग कर रहे हैं, ना जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर इन तीनों वर्ड को मैं आपस में मिला दूं, यानी कि P दैट इज द प्रिंसिपल डायगोनल, उसकी पोजीशन, सेकेंडरी डायगोनल का साइन और नल मैट्रिक्स का नो चेंज, तो ये बन जाते हैं यस PSO, वही पाकिस्तान स्टेट ऑयल, वही PSO आपने याद रखना है। यही टिप्स था जो मैंने आपको बताना था कि PSO प्रिंसिपल पोजीशन, सेकेंडरी साइन एंड नल मैट्रिक्स नो चेंज। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर। नाउ स्टेप 3 आपने फॉर्मूला स्टेप रखना है। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आप फॉर्मूला लगा लें। A इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट A। जो आपने स्टेप 1 में और स्टेप 2 में फाइंडिंग की है वो आपने इसमें जस्ट कर लीजिएगा। नाउ 1/, दैट इज अ -6, एडजॉइंट आपके पास आ गया 0, -3, -2, -1। नाउ A इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-6, 0, -3, -2, -1, दिस वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपने 1/-6 से आप तमाम एंटिस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऑन चॉइस। अब नेक्स्ट में हम कर लेते हैं, इसको आप यहां तक देख कीजिएगा। नेक्स्ट पे देखिए, PSO को याद रखना प्लीज, जल्दी जल्दी से नोट भी कर ले, आप नोट कर ले जरा। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपने देखना है कि पार्ट नंबर 4 जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म्स में है, उस फ्रैक्शनल फॉर्म्स को आपने कैसे सॉल्व करना है, और वो ही इसी तरह आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसी तरह स्टेप को ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, नाउ डेट ऑफ D, अब चूंकि रोटेशन D है, आपने स्टेट में ले आए 1/2, 3/4, 1 and 2। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ D, यानी कि सबसे पहला स्टेप हम ये चेक करना चाह रहे हैं कहीं ये सिंगुलर तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकंड प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1।
ये 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले लें, डेफिनेटली एलसीएम तो आपको लेना आ रहा होगा ना। 4 एलसीएम है, 1 इंटू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/4 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट जो है डी मैट्रिक्स का वो 0 नहीं है। अगर नहीं है तो ये सिंगुलर नहीं है, अगर सिंगुलर नहीं है तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, इसी को आप सामने रखिएगा, आपने इसका एडजॉइंट पीएसओ, ठीक है, एडजॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ डी, नॉट ए बी सी, अपने पास से नोटेशंस नहीं देनी, जो नोटेशन है मैट्रिसेस को जिससे रिप्रेजेंट किया गया है वही लेके आना है। एडजॉइंट डी में आप क्या करेंगे, आप पी प्रिंसिपल के आपने पोजीशन 2 और यहां आ जाएगा 1/2 और सेकेंडरी साइन, इसके साइन बदलने हैं, -3/4 एंड -1 और इसे डिटर्मिनेंट्स में ले आना है। That is step number 2. Clear? Step number 3, that's the formula step. Now A inverse equal to 1/that A inverse की बजाय अब हम चूंकि D inverse फाइंड आउट कर रहे हैं, now 1/D that of D, now adjoint D आ गया। अब इसमें आपने तमाम वैल्यू फाइंड आउट फिक्स कर दें। Now inverse of a determinant, inverse of a matrix D, multiplicative inverse 1/, that is a 1/4. Clear? Double division है 1/4 into matrix of 2 -3/4 -1 1/2, this one। अब अगर डबल डिवीजन हो तो इसका मतलब है 1, आप इस तरह लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/4, यही है, इसी तरह लिखते हैं ना, यानी कि इस बार को आप डिविजन्स में ले आए, इसे मल्टीप्लाई में बदल दें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स हो जाती है, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट्स अ 4। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, D इनवर्स इक्वल टू 4 ऑल द मैट्रिक्स 2 -3/4 -1 एंड 1/2 से देख लें एक दफा। अब 4 को इन तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, D मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -4 एंड 4 मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अगर अगले स्टेप में ये देखें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आने वाला है, रेडी, D इनवर्स 8 दैट इज 8 -4 दैट इज -4, 4 से कैंसिल कर दीजिएगा, दैट इज -3, 4 2 से कैंसिल, दैट इज 2 एंड दिस वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स D। क्लियर हो गया? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सरसाइज 1.6 के लिए एक क्रीम फैक्टर रखता है, नहायत आसानी के साथ, बेहतरीन अंदाज में। अगर आपको समझ आ गई तो वो डेफिनेटली मेरी वीडियो को प्लीज, बल्कि अपने चैनल की वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 देख लें, बुक ओपन कीजिएगा, बुक ओपन करें, पेज नंबर 24, अगेन है 2 मार्क्स। गिवन पार्ट है A स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर 1 2 4 एंड 6, उसमें 3 इक्वालिटी है, यानी कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू दैट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने सिमुटेनियसली इन तमाम की वैल्यू लगा के उसे साइन करना है, उसको इसको प्रूव करना है। अब बजाय कि हम एक लॉन्ग प्रोसेस करें, उस लॉन्ग प्रोसेस को आप देखिएगा, एडजॉइंट भी आपको आता है किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। ये 2 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स तो मिल नहीं सकते। नाउ ए मैट्रिक्स की एंट्री लिख दें, गौर से देखिएगा इसको प्लीज। यहां मैंने तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ली, 1 2
4 6। क्लियर हो गया? फिर आपने एडजॉइंट ए, दैट इज ए पीएसओ। पीएसओ में क्या था? या तो इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है 6 1 और सेकेंडरी के साइन -2 -4। अब एडजॉइंट ए और ए, इसमें एडजॉइंट पहले, दैट इज 6 -2 -4 एंड 1 और ए एंट्री जो है वो बाद में। ए है 1 2 4 6 1 2 4 6, that's the second equality. Now third of that of A, now determinant sign straight line A 1 2 4 6 1 2 4 6 and I stand for the identity matrix whose diagonal entries is a unit, that is a 1 0 0 1। अब इसमें देखें, डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन पे है और मैट्रिसेस का थोड़ी सी कर्विंग में है। ये तमाम के तमाम इन्फ्लेशंस आपने यहां लिख दी। अब क्या करना है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों में से एक मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा, एक मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद ट्राई करेंगे और हम इसे सॉल्व करें और ये तीनों एक ही आंसर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के रेडी हो जाएं, मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। हाँ बिल्कुल, उसको बड़े आराम सुकून से देख लें, कोई बात नहीं है कि अगर 2-4 मिनट आप रिव्यू कर लेते हैं तो इसमें कोई जो है वो डेफिनेटली कोई मजाका नहीं है इस ऐसी बात में। तो उस पर ज्यादा मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 7 बनाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस फॉरवर्ड डाउनवर्ड 2 मल्टीप्लाई बाय -4। क्लियर? फिर 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस ये गैप है दरमियान में, फॉरवर्ड डाउनवर्ड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशंस आप पे छोड़ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये वाला कर रहा हूं। अब आ जाए सेकंड रो, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। बारहा मैं कह रहा हूं, आप प्लीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। प्लस फॉरवर्ड डाउनवर्ड 6 मल्टीप्लाई बाय -4। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस फॉरवर्ड डाउनवर्ड 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसका मैट्रिसेस क्लोज नोटेशन दीजिए। फिर देख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 6 फॉरवर्ड डाउनवर्ड 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 फॉरवर्ड डाउनवर्ड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 फॉरवर्ड डाउनवर्ड 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 6 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट 6 -8 -2 + 2 24 -24 प्लस माइनस माइनस होता है तो लिहाजा हम माइनस लगाएंगे। -8 + 6। अब इनको आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। -2 0 0 and -2। That's the solution of a multiplication of A and adjoint A where A is the given. Second part, this one, adjoint और A इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें उसका सॉल्यूशन भी ये आएगा। अब मैं आ रहा हूं थर्ड पार्ट की तरफ, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो मैंने आप पर छोड़ा। तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस यही है, घबराना नहीं है आपने। अब इसका डिटर्मिनेंट देखें, P डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ आपने मैट्रिक्स आपने लिख देनी है 1 0 0 and 1। 6 - 8 that is a -2।
क्लियर? 6 1 the 6 minus 4 to the 8, that is a minus 2, और साथ a matrix identity 1 0 0 1. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि अगेन आप वीडियो जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स था, उससे भी एक वीडियो जो है वो पहले मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम पर मैंने आपके लिए वो एक लेक्चर उसके अंदर मौजूद है, उसको भी वॉच करें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि नंबर जो है वो तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. दैट इज -2, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज अ -2. अब आपने फर्स्ट में आप देखें जब हम मल्टीप्लिकेशन बना रहे थे कर रहे थे तो मैट्रिसेस 7 के रूल के तहत उसकी जो आंसर है -2 0 0 -2 आर द एंट्रीज. सेकंड मैंने कहा कि आप लोग खुद करें, उसका भी सॉल्यूशन यही आएगा. थर्ड में डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया, अगेन अ -2 0 एंड -2. तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा, इसको अपने प्रैक्टिस में लेके आना है. प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपसे कहता हूं कि वीडियोस की एक सीक्वेंस है जिसको देखना बहुत जरूरी है अगर आप सीखने के लिए बैठे हैं. प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भूलना नहीं है. और कैसी लगी वीडियो, आपने अच्छा लर्निंग प्रोसेस आपका कैसा लगा, तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा. आज का क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में क्या फर्क है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. आप डिफरेंशिएट बिटवीन द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कमेंट्स कीजिएगा, इंतजार रहेगा. अल्लाह हाफिज.